हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज का दिन प्रभु ने दिया है, मंगलवार का दिन, ताकि आज के दिन हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर ने हमें रात्रि भर मीठी नींद दी है और ये सुंदर सुबह दी है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद, हृदय की गहराई से आप सबका धन्यवाद और आप सभी का स्वागत और वेलकम है, ताकि हम और अधिक आज के दिन में परमेश्वर की महिमा कर सकें और इस नए सप्ताह में और आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सकें। आज जो हम लोग इज़राइल में वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो बैतलहम की, जहाँ यूसुफ और मरियम रहते थे, वहाँ पर कैसी वेशभूषा थी, कैसा खान पान था, वो इसका वर्णन किया गया है। बहुत अच्छा वो रेस्टोरेंट वैसा बनाया गया है और वहाँ के लोगों को, जैसे यूसुफ की ड्रेस है, यूसुफ की यीशु मसीह की ड्रेस है, वैसा आज भी लोग इस चीज़ को रखते हैं। यूसुफ का वो कारखाना जहाँ काम करता था और उन सारी चीज़ों को यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे ताकि प्रभु इस अध्ययन के द्वारा भी हमें आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ निरंतर बना रहे। रोमियो उसका 10 अध्याय और उसके 19 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, मैं फिर कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हें मन में जलन उपजाऊंगा। मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा न मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी, आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। आज के इस दिन के लिए आपको धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बनी रहे और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर बनी रहे, ताकि सारी परिस्थितियों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम यही प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रभु, आप इनको भी संभाले, उत्तम आशीष दे, आपका सुरक्षा का हाथ इनके साथ ही बना रहे, ताकि परमेश्वर ये भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को आप ही के हाथों में सौंपते इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फेमस है वो hummus बोलते हैं उसको। And you have also the blackish stuff with olive oil and sesame. This is za'atar. ज़्यादातर को ही उसमें ऑलिव ऑयल में डुबा के रखा गया है। The olives on the tables are made from the village here. और जो ये ऑलिव बाहर से खरीदे हुए नहीं है, जहाँ पे ये जो बाहर उगते हैं यही है। You will be served cabbage salad made of cabbage. और पत्ता गोभी का सलाद भी आपको मिलेगा। The main course, the main meal is chicken legs.
और चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा आएगा, अभी देखेंगे। फिश Bread is baked over here. Later after lunch you can visit the bakery downstairs. अभी पहले खाएंगे, उसके बाद में नीचे देखेंगे कहाँ पे वो ताजी रोटियां बना रहे हैं। You will have dessert. It's made slices of apples with paste of date jam. और डेट्स के जैम के साथ में आपको एप्पल को काट के दिया जाएगा स्वीट डिश के अंदर। And the only kind of drink that people had at Jesus' time is water. और यहाँ पे आपको कोको कोला नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह के समय में जो पानी पिया करते थे No cola, no Sprite, no other things. Only water. Okay? सारी बड़ी वैरायटी वैसे प्लेटें हैं, वैसे ही सब कुछ खाना है। सारे उस जमाने के प्लेट हैं। This is Linton. गिलास भी वैसा ही है। गजब, यीशु मसीह के ज़माने का खाना। थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, लेकिन उस समय तो वो रोटी ही रहती थी, है ना। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, जो साज मैंने आपके सामने पढ़ा है, उन सारी बातों को ये प्रकट कर रहा है। और वो कहता है 19 पद में, मैं फिर कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, इज़राइली को बहुत कुछ मालूम था, लेकिन उन्होंने उसको जानना नहीं चाहा। इज़राइली लोग परमेश्वर के विरोध में उस समय भी थे, और आज उस यरूशलेम के मंदिर की दीवार पर अपने सर को लगाकर श्रद्धा के साथ दुआ करते हैं। बहुत सारे लोग रात दिन वहाँ खड़े रहते हैं, और परमेश्वर का वचन यहाँ भी इसी बात को कहता है कि मैं फिर कहता हूँ, क्या इज़राइली नहीं जानते थे? इज़राइलियों ने ये सारी समस्याएं खुद लिए हैं,
परमेश्वर के विरोध में जाकर, और न केवल परमेश्वर के विरोध में गए परंतु उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण। और जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और ये सारी कठिनाइयाँ उनके सामने आ गई, फिर वो कहता, मैं उसके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उत्पन्न करूँगा। बहुत सारे लोगों ने इज़राइल के विरोध में बहुत सारी जेलसी रही। इन लोगों ने परमेश्वर के विरोध में किया और इनके विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो गए और आज भी हैं। आज भी हम आगे देखेंगे इसमें कि फिलिस्तीन और इजरायली का क्या है। परमेश्वर की निज प्रजा इजरायली लोग हैं और परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर पौलुस फिर से इस बात को कहता है, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिश्त दिलाऊंगा। जलन होगी, लेकिन ऐसी जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते थे वो उनसे रिश्त दिलाऊंगा। और न केवल ऐसा कहता है परंतु भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह भविष्यद्वक्ता इस बात को कहता है, बड़े हियाव के साथ कहता है। यशायाह कह रहा है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया। यह है वास्तविकता। आज संसार में जिन लोगों को मिल रहा है परमेश्वर का वचन, वो इसके ओर नहीं जा रहे, इसके विरोध में जा रहे हैं। लेकिन जिनको नहीं मिला था वो उसके पास आ रहे हैं। प्रियो, यही है परमेश्वर का वचन, जो लोग इस वचन को ले रहे हैं। और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। जो मुझे नहीं पूछ रहे थे उन पर मैं प्रकट हुआ। परमेश्वर मनों को जानता है, परमेश्वर मनों को देखता है, मनों की भावनाओं को देखता है। हम किस मन से उसके पास आते हैं, हमारा मन कैसा है, हम किस मन को लेकर ईश्वर के पास आते हैं। और इजरायलियों को बार बार समझाते हुए परमेश्वर ने इजरायलियों को समझाया। और 21 पद में कहता, परंतु इजराइल के विषय में वह ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे लोग जो वास्तव में जिनके पास संदेश आ रहा है, परमेश्वर आज भी हाथ फैला के देख रहा है कि प्रभु ये चाहता है कि उसके बच्चे उसकी ओर आ जाएं, उस गुनाह से तौबा कर उस गुलामी से निकल जाएं, उस परेशानी से निकल जाएं, उस कठिनाई से निकल जाएं और प्रभु के साथ आ जाएं। वो कहता है, मैं हाथ पसारे हुए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 पद में लिखा है, इस बात को कहता, देख मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन है। प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ्य है। वो हमेशा हाथ पसारे हुए ये देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उसके पास आते कि नहीं। हम गुनाहों में पड़े रहते हैं, हम गुनाह करते जाते हैं, परमेश्वर हमारा इंतजार करता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र का था, वो अपने पिता की संपत्ति को लेकर चला गया और दूर देश में जाकर उसने क्या किया, संसार की लत में, संसार की बातों में सारी संपत्ति लुटा दी। जब कुछ नहीं रहा, उस देश में अकाल पड़ा, अब स्थिति ये हो गई इसको भोजन तक नहीं था, तब उसने क्या किया, तो एक दिन उपस्थित आया कि मेरे पिता के घर में बहुत से नौकर चाकर काम करते हैं, उनको बहुत सारा भोजन मिलता है, लेकिन मैं यहाँ इस देश में भूखा रह रहा हूँ। तब उसने ठाना कि मैं लौट कर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे माफ़ी मांगूंगा, पश्चाताप करूँगा कि पिताजी, मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। अब केवल इतना कर कि तू मुझे एक दास के रूप में रख ले। मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं आपका बेटा कहलाऊं। पिता ने उसको गोदी लिया, उसके गले लगा, उसको चूमा, उसको प्यार किया
और न केवल प्यार किया परंतु अपने नौकरों से कहा, इसको नहलाओ, इसके बाल काटो, इसको सुंदर वस्त्र पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और जश्न मनाओ कि मेरा बेटा खो गया था, मिल गया है। आज घर में आनंद होने लगा। बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे लौटकर उसके पास आ जाएं। प्रियो परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और उसके नाम को धन्य कह सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर आज भी अपने हाथों को पसारे हुए हैं। आज ये 10वां अध्याय हमने आज समाप्त किया है। कल फिर हम 11वें अध्याय को शुरू करेंगे और 11वां अध्याय हमें दिखाता है इज़राइल पर परमेश्वर की दया। इज़राइल के विषय में बाइबल में सब कुछ लिखा है कि परमेश्वर इज़राइल पर कैसे दया करने वाला है। इस बात को हम देखना चाहेंगे ताकि प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे।